वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में लास्ट क्लास में आपको डिटेल में बताए थे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम का देखिए, तो KMnO4 टूटता है K प्लस और MnO4 माइनस। KMnO4 टूटेगा कैसे, तो K प्लस और MnO4 माइनस में टूटता है। तो आप इसको एसिडिक मीडियम में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि MnO4 माइनस जो है कन्वर्ट हो जाता है Mn2 प्लस में। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो आपसे गलती हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर MnO4 माइनस के जगह पे आप डायरेक्ट KMnO4 भी लिख सकते थे कि KMnO4 है सो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस में। अब आपको क्या बताए थे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए n फैक्टर हम लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है मोलेकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 4 दूना 8 में से 1 चला गया 7, यानी कि +7। यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो चार्ज के बराबर यानी कि +2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल क्या होगा KMnO4 में, तो +7 से किस में जा रहा है, +2 में, यानी कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 5। n फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा KMnO4 का मोलेकुलर वेट अपॉन 5। अब मोलेकुलर वेट आपको पता होना चाहिए। अब ये सब जो कंपाउंड है ना बार बार आता है तो आपको याद रखना है। मैग्नीज का जैसे आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक वेट क्या होगा, तो क्या होता है 55। पोटेशियम का क्या हो जाएगा 39। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 चौका 64 यानी कि 64। अब यहां पर देखिए ये 18 आ गया और यहां पे कितना हो गया 6 5 11 14 और 1 15, ठीक है, तो 158। तो आपको ये सब कंपाउंड का बार बार निकाल करके नहीं बताया जाएगा। इसको याद रखना है कि KMnO4 का मोलेकुलर वेट जो होता है 158। तो यहाँ पे लिखेंगे 158 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 31.6। एक दूसरा देखिए, ये तो आपको आसान मेथड है, लेकिन एक दूसरा मेथड बताए थे इलेक्ट्रॉन के टर्म में। क्या इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी दो तरह से आपको डिफाइंड किए थे। क्या बताए थे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बात हम लोग करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो बताए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जितना मास एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। और दूसरा डिफिनेशन एक और बताए थे इलेक्ट्रॉन के टर्म में कि मोलेकुलर वेट अपॉन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताए थे कि मोलेकुलर वेट अपॉन जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक मोलेकुल। तो यहां पर देखिए, अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए कि मैग्नीज जो है आपका दोनों तरफ तो बराबर है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आप एक नजर देख लीजिए कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है, तो यहां पर सेम है। अब इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहता क्या है कि एसिडिक मीडियम में रूल ये है कि जिधर जितना ऑक्सीजन डिफिशियंट है उतना H2O मोलेकुल ऐड कर दीजिए। तो इधर है सो 4 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 H2O मोलेकुल इस साइड ऐड कर देंगे और इसी का 2 गुना यानी कि 4 दूना 8 H प्लस
लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो आपको बताए थे कि जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन उसी साइड आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए, तो इधर आपका 8 प्लस है नहीं, और इधर आपका एक माइनस भी है। तो 8 प्लस में एक माइनस आप घटा दीजिएगा तो 7 प्लस हो जाएगा। और इधर कितना है, 2 प्लस है, यानी कि 7 प्लस है और इधर आपका 2 प्लस है। सब्ट्रैक्ट जब कीजिएगा तो कितना का अंतर हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 5 जो चार्ज है लेफ्ट साइड ज्यादा है। तो जिधर जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन है सो ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोलेकुल KMnO4 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी को और करके आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि 1 मोल ऑफ KMnO4 एक्सेप्ट्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मोलेकुलर वेट अपॉन 5 यानी कि 158 अपॉन 5 यानी कि 31.6। यहां पे 1 मोल को 1 मोलेकुल भी लिख सकते। समझ में आया सभी लोगों को, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब आते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस जो है चेंज हो जाता है MnO4 2 माइनस में। अब यहां पे आपसे अगर कहा जाए कि n फैक्टर बताइए क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी बताया +7 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया +6, यानी कि यहाँ पे +6 आ गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल KMnO4 में क्या होगा, तो +7 से 6 में जा रहा है, यानी कि 7 - 6 करेंगे तो 1 आ गया। तो आपसे अगर कहा जाए कि बेसिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1। तो कुछ नहीं करना है, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट अपॉन 1। मोलेकुलर वेट अभी हम लोग निकाले थे 158 अपॉन 1 यानी कि 158 आ गया। अब इसी को आप बोलिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताइए। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नीज देखिए दोनों तरफ एक एटम है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4 एटम है, बैलेंस्ड है। तब चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट साइड जो है आपका कितना निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और राइट साइड है सो -2 चार्ज है। बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो बड़ा में से छोटा को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज ज्यादा है, तो आप बोलेंगे एक चार्ज ज्यादा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, तो इस लेफ्ट साइड ज्यादा है। तो जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, और कर करके कि एक मोलेकुल KMnO4 एक इलेक्ट्रॉन है सो एक्सेप्ट कर रहा है, तो मोलेकुलर वेट अपॉन 1। तो इसी को और करके लिख लीजिए कि 1 मोल ऑफ KMnO4 एक्सेप्ट्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 हो जाएगा मोलेकुलर वेट अपॉन 1। और मोलेकुलर वेट अभी हम लोग निकाले 158 अपॉन 1 यानी कि 158। बोलिए कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस है सो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें n फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे तो +7 आपका निकाला हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी कि +4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, 7 - 4 यानी कि 3। तो n फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि n फैक्टर इक्वल टू 3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू हो जाएगा मोलेकुलर वेट अपॉन 3 यानी कि 158 अपॉन 3, तो 52.66 आ गया। तो ये आपका है सो न्यूट्रल मीडियम में आ गया। इसी को बोलिए कि सर इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताइए। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब बताना होगा तो इक्वेशन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा।
तो इक्वेशन को बैलेंस जब करना है तो देखिए मैग्नीज तो आपको दोनों तरफ सेम है, बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना एटम है, 4 एटम, और राइट साइड 2 एटम है। तो न्यूट्रल मीडियम में ना बेसिक मीडियम के जैसा ही बैलेंस करते हैं। याद कीजिए बेसिक मीडियम में जब रहता था तो कैसे बैलेंस करते थे, बताए थे कि जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतना H2O मोलेकुल ऐड कर दीजिए। तो किधर कितना ज्यादा ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड आपका 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इधर 2 H2O ऐड करेंगे और उसी का 2 गुना यानी कि 4 OH माइनस राइट साइड ऐड करेंगे। याद आ रहा है सभी लोगों को? तो ये सब चीज आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक निगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, 4 निगेटिव चार्ज है। नहीं, किधर ज्यादा है, इधर ये वाली ज्यादा है। तो ज्यादा में से आप मतलब बड़ा में से छोटा को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। किधर ज्यादा है, लेफ्ट साइड ज्यादा है। तो उसी साइड आप उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, यानी कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब बताइए एक मोलेकुल है सो KMnO4 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो और करके यहाँ पे लिखिएगा कि 1 मोल ऑफ KMnO4 एक्सेप्ट 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट अपॉन 3 यानी कि 158/3 यानी कि हो गया 52.66। बोलिए कोई दिक्कत की नहीं को, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है एसिडिक मीडियम में। ये भी आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। K2Cr2O7 जो है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता था, Cr3+ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप पहले एसिडिक मीडियम लिख लीजिए और यहाँ पे K2Cr2O7 है सो किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+ में। अब देखिए इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा कैसे, 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस में टूटेगा। यानी कि यहां पे आप ऐसे लिखेंगे कि Cr2O7 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, Cr3+ में, तब भी गलत नहीं होगा, और ये पूरा लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब बताइए एन फैक्टर क्या होगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 7 दूना 14 में से 2 चला गया, 12/2 यानी कि +6। अब कोई स्टूडेंट ये मत बोलिए कि सर +6 कैसे आ गया। +6 ऐसे आ गया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए। तो 2 क्रोमियम है तो 2x हो गया, नहीं, और यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, कितना पोटेशियम है तो 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो -2 होता है। कितना ऑक्सीजन है, 7 है, और सबका सम किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2x = आपसे पूछा जाए तो ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ से 2x = हो गया 12, तो x = क्या हो गया 6। तो ये सब अब बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया +6, और यहाँ पे क्या हो गया +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पर मोलिकुल निकालेंगे K2Cr2O7 का, तब क्या होगा। तो यहां पर देखिए +6 में से +3 के स्टेट में जा रहा है, यानी कि 6 - 3। अब ये आप लोग बताइए कि क्या ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाले पर एटम निकला या पर मोलेकुल, पहले भी बता चुके हैं। ये जो चेंज होता है ना पर एटम होता है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने में क्या निकालना होता है, पर मोलेकुल निकालना होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्रोमियम 2 एटम है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 - 3 करेंगे तो 3 × 2 यानी कि 6। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पर मोलेकुल क्या हो गया, 6 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एन फैक्टर क्या होगा तो 6 होगा।
तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 मोलिकुलर वेट अपॉन 6, और इसका मोलिकुलर वेट अब आपको निकालना होगा। तो पहले भी बता चुके हैं कि ये सब का मोलिकुलर वेट ना अब याद रखिए, इसका मोलिकुलर वेट होता है 294। ठीक है, अब ये 294 कैसे होगा, तो क्रोमियम है, तो क्रोमियम का मोलिकुलर वेट एटॉमिक वेट है सो आपका 52 होता है, और 2 क्रोमियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 104। ठीक उसी तरह से पोटेशियम है, तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39 और 2 पोटेशियम है तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 78। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 7 ऑक्सीजन है तो इसको जब आप करेंगे तो 112। अब सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए 112 और 78, यहाँ पे कितना हो गया 8 2 10 और 4 14, 7 1 8 1 9 और 1 1 2, देखिए तो आया 294। तो ये अब मेरा काम नहीं है बताना, ये स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, अब ये सब आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया K2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट आ गया 294 अपॉन 6 यानी कि 49 आ जाएगा। अब इसी में आपको स्टूडेंट बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आप बता दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम थायोसल्फेट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब आप देखिए कि सोडियम थायोसल्फेट, अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये भी एग्जांपल आपको पिछले क्लास में बताए थे। ये टूटता है 2Na प्लस H2O3 2 माइनस में टूटेगा, याद है सभी लोगों को। ये कैसे टूटता है ये पता चला। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में जब आप निकालेंगे तो ये लिखेंगे कि H2O3 2 माइनस जो है किसमें कन्वर्ट होता था, S4O6 2 माइनस में। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं थायोसल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे टेट्राथायोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं टेट्राथायोनेट। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर होता क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऑक्सीजन का होता है 2, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूना 6 में से 2 चला गया 4 अपॉन 2 यानी कि +2। यहाँ पे आप करेंगे तो 6 दूना 12 में से 2 चला गया 10/4 यानी कि 2.5। तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का बताइए, तो क्या हो रहा है 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2.5 यानी कि 2.5 माइनस 2 लिखेंगे। अब ये बताइए कि ये पर एटम निकलेगा या पर मोलिक्यूल निकलेगा, जल्दी से बताइए। तो ये पर एटम निकलेगा और हम लोगों को क्या चाहिए पर मोलिक्यूल चाहिए। तो यहां पर क्या है 2 सल्फर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हुआ पर मोलिक्यूल, तो कितना आ जाएगा 1। एन फैक्टर क्या बोलेंगे तो 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब इसका मोलिकुलर वेट भी आपको पहले बता चुके हैं, याद रखना चाहिए कि इसका मोलिकुलर वेट है सो क्या होता है 158। अब ये 158 कैसे आता है, इसका मोलिकुलर वेट है सो 158 होता है। अब ये कैसे आता है इसको समझिए। सोडियम का कितना होता है 23, 2 सोडियम है तो 46 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है 32, 2 सल्फर है तो कितना हो जाएगा 64। ऑक्सीजन का होता है 16, नहीं 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आ गया 48। अब देखिए 6 4 10 8 18 हो गया, और 6 4 10 4 14 1 15 हो गया, 158 आ गया। तो ये सब कंपाउंड का ना मोलिकुलर वेट भी याद रखिए, और जो इंपॉर्टेंट एटम है उसका एटॉमिक वेट भी याद रखिए। तो यहाँ पे आ गया 158 अपॉन 1 यानी कि 158। अब इसी में कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप अपना निकाल लीजिएगा, आपको पहले सिखा दिए। चलिए यहाँ तक है सो आप नोट कीजिए सभी लोग।
यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोगों का। चलिए अब आते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में H2O3 2 माइनस है, सो कन्वर्ट हो जाता है SO4 2 माइनस में। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए इन फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम लोग निकाले थे, 3 दूना 6 में से 2 चला गया, 4/2 + 2। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया +6। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2। अब ये बताइए कि ये पर मोलिकुल चेंज निकल रहा है या पर एटम निकल रहा है, पर एटम निकल रहा है। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सल्फर 2 एटम है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पर मोलिकुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 - 2 किए तो 4 × 2 यानी कि 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एन फैक्टर क्या हुआ, तो एन फैक्टर यहाँ पर 8 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट में 8 से डिवाइड कर दीजिए, और इसका मोलिकुलर वेट अभी हम लोग निकाले हैं 158, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 19.75। अब इसी को फिर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकालना है, तो अब आप लोग खुद से कीजिए, सिखा दिया गया है। यहां तक नोट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का। पहले तो आपको ये जानना होगा कि ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टूटेगा कैसे। तो ये टूटेगा 2+2, ये टूटेगा कैसे, 2H+ और C2O4 2 माइनस में। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑक्जेलेट आयन। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्जेलेट आयन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेलेट आयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये भी चीज आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एन फैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया, 6/2 यानी कि +3 हो गया। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी कि +4। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल निकालेंगे, तब 4 - 3 करेंगे। तो अब ये बताइए कि क्या ये पर एटम है या पर मोलिकुल है, ये पर एटम है। और हम लोगों को क्या निकालना है, पर मोलिकुल निकालना है। तो यहाँ पे कार्बन हम लोग देख रहे हैं 2 एटम है, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब 4 - 3 कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 × 2 कीजिएगा तो 2 आएगा। तो इन फैक्टर है, सो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे निकालेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालना, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। कार्बन का कितना होता है, 12, 2 कार्बन है तो यहाँ पे हो गया 24। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौका 64 हो गया। तो 4 4 8 और 2 10 हो गया, और यहाँ पे 6 2 8 1 9 हो गया, यानी कि 90 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 90/2 यानी कि 45। इसी को आयन में, मतलब इसी को आपको कहता है इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकालिए। तो आप लोग को अब इतना सारा एग्जांपल सिखा दिया गया, तो अब आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।